एक बार उनसे बात कर लूंगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ये ले, कर बात। फोन पकड़, कॉल लगा और कर बात। तू कह रही है ना ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दूर कर मिसअंडरस्टैंडिंग। The number you have called is currently not reachable. एंगेज्ड है फोन। जी मैं कोई परिवार नहीं तोड़ रहा। बीजी, मिनी मेरी बेटी है और उसकी जिम्मेदारियों से मैं कहां मना कर रहा हूं। और मैं कब कह रहा हूं कि बबीता घर छोड़ के चली जाए। लेकिन भाई साहब, अगर मीता यहाँ आएगी तो बबीता भाभी यहाँ कैसे रह पाएगी? लवली ठीक कह रही है अशोक। बबीता के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय हो और हम अपना मुंह क्या दिखाएंगे बिरादरी में। तुझे जरा सी भी फिक्र नहीं हुई हमारी? बीजी आप सब गलत समझ रहे हो, मुझे फिक्र है। अगर तुझे उनकी इतनी फिक्र होती तो तू दूसरी औरत को घर लाने की बात ना करता। तो उसे कहां छोड़ाऊं पापा जी, इतने सालों का साथ है हमारा। बबीता को छोड़ते हुए ये ध्यान नहीं आया। तू रहकर भी इतने सालों तक जो उसने तेरा साथ दिया वो साथ नहीं था। फेरे लिए थे अग्नि के सामने, कस्में खाई थी पंडित के सामने। भूल गया या याद दिलाऊं? इतने सालों से मैं मीता के साथ था पापा जी। बबीता और मेरे बीच पति पति का रिश्ता तो सालों से खत्म हो चुका था, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तू ऐसा नहीं कर सकता अशोक। आप अपना रोना धोना बंद कीजिए शमी जी। इन्हीं आंसुओं के चलते आप अपने बच्चों की गलतियां बचाती आई हो, लेकिन इस बार ये गलती माफी लायक है ही नहीं। तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले अशोक, अगर तू इस घर में आएगा तो अकेला, वरना नहीं। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए पापा जी। अगर मैं घर आऊंगा तो मीता के साथ, वरना नहीं। सुना सुना आपने शमी जी? ठीक है, अगर तू उस औरत को इस घर में लेकर आया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि तू हमारे लिए मर गया। पापा जी कुछ तो होश करिए। अरे होश में तो तेरा भाई नहीं है। ऐसे मत देखिए शमी जी, कलेजे पे पत्थर रख लो, समझ लो कि तुमने ये बेटा जना ही नहीं। मीता, अशोक, तुम्हारी फैमिली वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अशोक। मीता प्लीज काम डाउन। इतना तो हमें भी पता था कि उनका फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके का ही होगा। नहीं 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 अशोक, तुम्हारे पापा जी वो क्या कह रहे थे? वो दूसरी औरत। मीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी मेरे फैमिली को इतना बड़ा शॉक लगा है। वो जो कुछ कह रहे हैं गुस्से में कह रहे हैं। They don't mean it. Please give them some time. लेकिन टाइम दिया और फिर भी नहीं माने तो फिर क्या करोगे? तुम उनकी बातों में आ जाओगे? हाँ, अपनी फैमिली को छोड़ दोगे तुम? नहीं, फैमिली को थोड़ी छोड़ोगे। तो फिर क्या करोगे? बबीता के साथ सेटल हो जाओगे या फिर अपनी बेटी के पास वापस चले जाओगे तुम? हाँ? मीता, तुम्हें क्या लगता है इस रिलेशनशिप की सिर्फ तुम्हें चिंता है? देखो पापा जी भी गुस्से में, बीजी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी। माँ है वो मेरी, अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाएंगी। मना लेगी वो पापा जी को। बेटा है वो आपका, उसे ऐसे कैसे अपने से दूर कर सकते हैं? लवली तू ही समझाना पापा जी को। एक बार ही अशोक भाई साहब को आ जाने दीजिए, सामने बैठकर बात करेंगे। क्या बात करूं धोखेबाज से? कुछ कहने सुनने के लिए रह क्या गया है? ये तो अच्छा हुआ समझी और समदन ये दिन देखने से पहले गुजर गए। बबीता अगर मेरी बेटी होती तो। अरे पर बेटी नहीं है आपकी, बहू है। कैसी बातें कर रही हैं आप शमी जी? इतने सालों तक बेटी से बढ़कर सेवा किया उसने हमारी, और आज तक वो आपकी बेटी नहीं बन पाई। पापा जी हम सब जानते हैं बबीता भाभी के साथ गलत हुआ है और बीजी भी समझती है, लेकिन आखिरकार तो अशोक भाई साहब आपका अपना ही खून है ना सुखी जी? मैं सही कह रही हूँ ना?
उससे कुछ मत पूछिए लवली जी। क्या सही है क्या गलत मैं कुछ नहीं जानता, और सच बताऊं तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। सुखी जी आप तो सोचिए पापा जी, अगर भाई साहब ने जिद पकड़ ली और वो वापस ही नहीं लौटे तो भाभी का क्या होगा? अभी तो हमारे पास एक मौका है ना उन्हें सामने बैठ के समझाने का, भाभी और उन्हें साथ लेकर आने का। लेकिन अगर भाई साहब लौटे ही नहीं तो भाभी तो अकेली छूट जाएगी ना हमेशा के लिए। करना क्या चाहते हो तुम लोग? हैं? मुझे प्रेशर दे रहे हो? अकेले आने के लिए कब मना किया? लेकिन अशोक है कि जिद पे आ रहा है। क्या करूं? लाने दूं अशोक को, उस औरत को इस घर में? बहू का हाथ छीन जाने दूं? लगता है पागल हो गए हो तुम लोग। Babes. मैं तेरे लिए तकिए लगा देती हूँ, तो ना तू तू मैं पानी पानी तू ऐसे क्यों बैठी? मैंने तकिया लगा दिया है। तू ना पहले अच्छे से तू निकाल दे उसने। क्यों कर ये सब? क्या हो गया मुझे? क्यों लेट जाऊं मैं? हाँ, बीमार हूं, मर रही हूं। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। समझी तू? जा ऐसे जा। जरा बाहर उठ मत बेटा, बैठ, इधर आ, मेरे कोल बैठ। दिल छोटा मत कर, तू बहू नहीं बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। चाहे अशोक तेरा साथ दे या ना दे, समझी? तेरा संसार उजड़ गया और तू जी भरकर रोए भी नहीं। रो ले बबीता, रो ले बेटा, रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। रो ले, रो ले। Hi, Meeta Basu. Room number 313.
उसमें एक गेस्ट ऐड करना है। आप अशोक खुराना। श्योर मैम। मैम आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। सर आपका पासपोर्ट। या थैंक यू। योर हस्बैंड मैम। नो, नॉट हस्बैंड, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओके। अशोक, तुम्हें क्या नो इतना बोल ले? हस्बैंड वाइफ बोल सकते थे ना नीचे। लेकिन मीता, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। एटलीस्ट अब तक तो नहीं। पर अशोक, उन्हें तो नहीं पता ना। उन्हें तो कह सकते थे ना। अशोक, तुम ही जानी ना इधर क्या क्या सोचते हैं लोग। तुमने देखा उसे वो कैसे स्टेयर कर रही थी? हाँ, फिर उसके बाद अपनी कोलीग के कान में खुसफुस करने लगी। हंस रहे थे हमें देख के अशोक। न जाने क्या गॉसिप कर रहे होंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इमेजिन कर रही हो मीता? So embarrassing अशोक। वो लोग क्या सोचेंगे? हम दोस्त हैं कि हस्बैंड वाइफ है, इट डजंट मैटर। इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। और वैसे भी मेरा पासपोर्ट देख के उन्हें पता चल जाना ही था। स्पाउस के नाम के साथ बबीता लिखा हुआ है उसमें, और तुमने मीता बासु के नाम पे ये होटल बुक किया है। क्या सोचते वो लोग? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? तब एम्बैरेसमेंट नहीं होती? सॉरी, गलती मुझसे ही होगी। तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कम ऑन यार। देखो, मुझे एहसास है, मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए। आई नो हमें इस रिलेशनशिप को प्रॉपर नाम देना चाहिए, लेकिन तुम मेरी मजबूरी जानती हो ना। मेरा बबीता से डिवोर्स भी नहीं हुआ है अब तक। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स तो अब दे देना चाहिए ना तुम्हें बबीता को। अब तो सबको पता चल गया ना अशोक। कब दोगे? डोंट स्टार्ट दिस अगेन मीता, प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो, ओके? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो अशोक। तुमने अगर अपना माइंड चेंज कर लिया तो तुम बता सकते हो मुझे। तू नहीं, तू उसकी बच्ची है ना, तेरे सामने खुल के रो भी नहीं पाएगी। होने के लिए तो छोड़ दिया मेरी बेब्स को आप सबने। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि सब ठीक हो जाए। लेकिन तेरे पापा जी उन्होंने ही स्टार्ट किया ये सब। आंसर्स भी उन्हें देने पड़ेंगे। बेब्स का फोन है मेरे पास, मैं कॉल करती हूँ पापा जी को। तो मेरी बहादुर बेटी है ना, माता रानी पे भरोसा रख, हिम्मत ना हार बेटी। चल जा, मेरे लिए शाम की चाय बना ला। जा बेटी। लग गया फोन? बात कर पापा जी से, मैं स्पीकर पे लगा रही हूँ, तू बात कर। पकड़, बात कर। क्या बात करूं मैं? अभी तक
पापा जी ने फोन काट दिया? ऐसे कैसे काट दिया? फाइन, तेरा नाम देख के नहीं उठा रहे ना, काट रहे हैं। बीजी अपना फोन दो। मेरा कोई फोन आया था क्या? फोन? नहीं। अच्छा, कॉफी? हाँ। किसका फोन है? बीजी का फोन है। मैंने कहा था ना वो पापा जी को समझा देंगी। तुम भी हो? हेलो। हेलो पापा जी, मैं मिन्नी बोल रही हूँ। मिनी? बेटा ये तो बीजी का नंबर है। तो क्या करते हम? तब से बेब्स की फोन से फोन मिलाने का ट्राई कर रहे हैं। आप काटे जा रहे हो? आपको क्या लगा आप बेब्स का फोन नहीं उठाओगे तो हमसे पीछा छूट जाएगा आपका? हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। सॉरी पापा जी, मुझे पता है बेब्स मुझे बोलती है कि बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, पर आपका इस वक्त बेब्स से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से आपको वो मैसेज मिला है वो आप बात कीजिए उससे। बेब्स तू कह रही थी ना एक बारी बात कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। घर सब ठीक? बोल बेब्स। हेलो। हेलो पापा जी, सुनिए ना पापा जी, बेब्स की क्या हालत हो रही है। रो रो के आंखें सूज गई है उसकी। आपके लिए तो एक छोटा सा मैसेज था ना, कह दिया जो कहना था। हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? मैं नहीं जानती वो आपकी न्यू वाली वो मीता कौन है, कैसी है, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे पापा जी हो और बेब्स मेरी मम्मा। That's it. मेरी बात तो सुन बेटा। इतने टाइम से तो सुनते आ रहे हैं ना पापा जी। कभी आपकी मर्जी के बिना कुछ किया? आप हमें अपने साथ नहीं लेके गए, हम मान गए। आप हमसे वापस इंडिया मिलने नहीं आते थे, हम फिर भी मान गए। कभी कोई क्वेश्चन किया, कोई बहस किया आपसे? नहीं ना। अब आपने कहा आप वापस आ रहे हो, किसी ने कुछ पूछा, कुछ बोला आपको? पर अब तो लिमिट हो गई ना पापा जी। आपका नया ऑर्डर आ गया, आप किसी और को लेकर आ रहे हो बेब्स की जगह। अब हम कहाँ जाएंगे पापा जी? आपने तो सारे रिलेशन ही तोड़ दिए। नहीं बेटा, मैंने कोई रिश्ता नहीं खत्म किया। तो क्या था ये सब? हाँ, क्यों भेजा वो मैसेज? कैसा मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? जानते हो बेब्स पे क्या गुजर रही है? नहीं जानते हो आप तो ये भी नहीं जानते रोज मेरी बेब्स कैसे रहती है आपके बिना। सोते जागते उठते बैठते बस आपको याद करती है। आपने जो लेटर्स भेजे ना उसे 17 साल से आज तक, तब से भाल के रखे उसने।
जहाँ नाम लिखा ना आपने उसका एंड पर 100 बार उंगलियों से छू छू के देखती है, कभी हंसती है कभी रोती है। आप दोनों की शादी का वीडियो दिखा दिखा के पागल कर दिया उसने मुझे। पॉज कर करके आपकी शक्ल देखती है, खुश होती है, रिवाइंड करती है, फिर प्ले करती है। इतना प्यार करती है वो आपसे। और आप नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थी अब बैसाखी के मेले से, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया